सुप्रीम कोर्ट का चुनाव आयोग पर भयंकर एक्शन, उड़ा दिए हैं होश। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट का केंद्र की सरकार और चुनाव आयोग पर इतना जबरदस्त एक्शन हुआ है कि होश उड़ गए हैं। थंबनेल आपने देख लिया होगा। वीडियो को शुरू करने से पहले सीजे साहब को प्रणाम, उनको बारंबार नमस्कार। उन्होंने जो न्याय की जो एक अलग जगाई है, जो न्याय को उन्होंने एक आम आदमी तक पहुंचाया है, वास्तव में लोग न्याय के प्रति सजग हुए हैं और वास्तव में लोग अब न्यायालय की तरफ न्याय के लिए देखने लगे हैं। ये सीजीआई साहब का भी कमाल है कि सीजीआई यानी कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बनने के साथ ही उन्होंने जो काम करना शुरू किया, उन्होंने जो एक मैसेज दिया कि जो ट्रायल कोर्ट्स हैं वो जमानत देने में हिचकिचाएं नहीं, जमानत जो है वो दी जानी चाहिए। जमानत आप बेधड़क और बिना डरे जमानत आप लोग दें। तो ऐसी बातें जब उन्होंने कहीं तो सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट से लेकर ट्रायल कोर्ट्स तक सब ने उन बातों को सुना और इस देश में न्याय के प्रति जो एक अलग तरह की भावना लोगों में चल पड़ी थी, अब न्याय के प्रति लोगों में विश्वास और गाढ़ा हुआ है, अच्छा हुआ है। इसके साथ आप लोग देख रहे हैं कि लोकसभा के जो चुनाव हैं उनके नॉमिनेशंस भी शुरू हो चुके हैं। अब चुनाव होना बाकी है और चुनाव जैसे होगा उसके बाद फिर रिजल्ट आएगा और नई सरकार का गठन होगा। तो लोकसभा चुनाव भी बिल्कुल शुरुआत में है। इसके अलावा आप लोग देख रहे हैं कि ईडी पर किस तरीके की कार्रवाइयाँ होती हैं। कभी ईडी खुद गिरफ्तार होती है, किन्हीं स्टेटों में ईडी पर ही कार्रवाई होती है और किन्हीं स्टेटों में ईडी जो है इतनी स्ट्रांग बन के निकलती है कि मौजूदा मुख्यमंत्री को ही वो गिरफ्तार करके जेल भेज देती है। तो ईडी भी अपने आप में चर्चा का विषय है। दूसरा जो दिल्ली का शराब कांड है, दिल्ली शराब जो केस है, दिल्ली की आबकारी नीति, वो भी अपने आप में चर्चा का विषय है, क्योंकि दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री, सांसद संजय सिंह, इसके बाद अरविंद केजरीवाल, लाइन लग गई है आम आदमी पार्टी के नेताओं की जेल जाने की। और अरविंद केजरीवाल पहले ऐसे मुख्यमंत्री बन गए हैं देश के जो जेल से सरकार चला रहे हैं। जी हाँ, उन्होंने त्यागपत्र नहीं दिया है, वो जेल से ही मुख्यमंत्री बनकर सरकार को चला रहे हैं। और ऐसे में आप लोग ये भी देख रहे हैं कि किस तरीके की जो चीज़ें हैं, संजय सिंह जो हैं आम आदमी पार्टी के बड़े नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, उनकी जमानत सुप्रीम कोर्ट ने दे दी है। इस सब ये उठापटक सब चल रही है। इस उठापटक के बीच में एक बड़ी न्यूज़, एक बड़ा समाचार आप लोगों तक पहुंचाने जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को महत्वपूर्ण मामले में नोटिस जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने जो नोटिस जारी किया है, इसके बाद से आप लोग देखेंगे तो 2024 का जो लोकसभा का चुनाव है वो बिल्कुल बदल सकता है। एक अधिवक्ता और एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं अरुण कुमार अग्रवाल, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की अधिवक्ता नेहा राठी के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की है। उस याचिका में उन्होंने कहा है कि वीवीपैट पर्चियों के माध्यम से केवल 5% रैंडम रूप से चयनित ईवीएम के सत्यापन के चलन के विपरीत वीवीपैट पर्चियों की पूरी गिनती की मांग उन्होंने सरकार से की है। यहाँ ध्यान देने की ये बात है कि वीवीपैट की पर्चियों की जो 5% रैंडम जो जांच होती है, उन्होंने कहा है कि वीवीपैट जो पर्चियां हैं वो सारी की सारी पर्चियों की काउंटिंग सुप्रीम कोर्ट कराने की व्यवस्था करे। और इसको लेकर उन्होंने एक बड़ी बात ये भी कही है कि सरकार ने 24 लाख वीवीपैट मशीनों पर 5,000 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। जब सरकार ने इतनी बड़ी रकम खर्च की है और इतनी बड़ी तादाद में वीवीपैट की जो पर्चियों की जो मशीन है वीवीपैट वो मौजूद है, तो फिर 5% रैंडम जो आप जांच करते हैं उन पर्चियों की 5% क्यों, पूरी की पूरी जांच उसमें होनी चाहिए। हालांकि सरकार ने और चुनाव आयोग ने पक्ष रखा कि अगर सारी जांच करेंगे तो समय बहुत लग जाएगा, क्योंकि 5% रैंडम जांच करके हम पता लगाते हैं कि मशीनों में कोई गड़बड़ी तो नहीं, मशीन ठीक है कि नहीं। अगर पूरी की पूरी हम करेंगे तो फिर बहुत ज़्यादा समय लग सकता है। तो इस पूरा जो मसला है, इस मसले की जो सुनवाई जो हो रही है सुप्रीम कोर्ट में, तो जो बेंच है इसमें जो जस्टिस हैं वो सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस BR गवई व जस्टिस संदीप मेहता की जो पीठ है वो इस मामले की सुनवाई कर रही है। और उन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और केंद्र सरकार को नोटिस भी इस मामले पर भेजा है और नोटिस भेजकर अपना पक्ष रखने को उन्होंने कहा है। इस मामले की अगली सुनवाई जो है अब 17 मई को होनी है। सामाजिक संगठन ADR जो है उसकी भी यही मांग थी, उसके उन्होंने भी याचिका दाखिल करी थी इस मामले को लेकर, यही इसी मांग को लेकर के। तो इस ADR की जो मांग थी, इस दोनों मांगों को मर्ज कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, यानी कि दोनों याचिकाओं को एक ही याचिका के रूप में तब्दील कर दिया है। अब आप देखिए कि एक तरफ तो बिल्कुल लोकसभा का चुनाव बिल्कुल सर पे है, ऐसे में सुप्रीम कोर्ट का चुनाव आयोग और केंद्र की सरकार को ये आदेश देना कि वीवीपैट की जो पर्चियां हैं, जो याचिका दाखिल की गई है, इस याचिका पर उन्होंने जवाब मांगा है और सुप्रीम कोर्ट ने अगर ये व्यवस्था कर दी कि सारी वीवीपैट की पर्चियां गिनी जानी है, तो तमाम राजनीतिक दल, जो तमाम
मौक़ों पे, तमाम मंचों से वो कह चुके हैं कि जब तक ईवीएम रहेगा मोदी सरकार जाने वाली नहीं है। ईवीएम मशीनों में सेटिंग है, ऐसा वो आरोप लगाते हैं। ईवीएम मशीनों को हैक कर लिया गया है। ईवीएम मशीनों में सांठ-गांठ करके फर्जी तरीके से भाजपा सरकार बना रही है। राहुल गांधी कई बार कई मौक़ों पर कह चुके हैं और तमाम विपक्षी दलों के तमाम बड़े नेता तमाम मंचों से इस बात को कह चुके हैं कि ईवीएम पर भरोसा नहीं किया जा सकता। ईवीएम जो है वो गैर भरोसेमंद सरकार ने उसको बना दिया है। तो ऐसे में तमाम जो राजनीतिक दल हैं, तमाम जो राजनीतिक बड़े नेता हैं, वो सब ईवीएम पर अविश्वास जता रहे हैं। ऐसे में ये जो याचिका है जिसने कहा है कि वीवीपैट की सारी पर्चियों की गिनती होनी चाहिए, तो वीवीपैट की सारी पर्चियों की गिनती का आदेश अगर सुप्रीम कोर्ट देता है तो फिर जितने ईवीएम में वोट होंगे उनकी काउंटिंग होगी और जो वीवीपैट की जो पर्चियाँ होंगी उनकी काउंटिंग होगी। एक तरह से कहेंगे तो इलेक्शन बिल्कुल फेयर हो जाएगा, यानी कि ईवीएम से चुनाव भी हो जाएगा, जो सरकार चाहती है कि ईवीएम से चुनाव हो, और दूसरा वीवीपैट की जो पर्चियां हैं उनसे क्लियर हो जाएगा कि वोट जो है वो सही पड़ा या वोट गलत पड़ा। तो ये मांग बिल्कुल जायज़ है, बिल्कुल जस्ट है और लगता है कि सुप्रीम कोर्ट इस पर बहुत जल्द एक्शन भी लेगा। हालांकि अगली सुनवाई इसकी 17 मई रखी गई है। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो को आप लोग शेयर करना ना भूलें, हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें चौधरी लीगल एसोसिएट और ऑफिशियल प्रतीक चौधरी यूट्यूब चैनल्स पर। इसके अलावा आप लोग हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम, व्हाट्सएप चैनल पर भी फॉलो कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। इन सब के लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे। आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।